हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी गो फैशन की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की जोग्राफिकल प्रेजेंस। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। अगर हम लोग कंपनी के ओवरव्यू में देखें तो यहाँ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वुमेन बॉटम वेयर। अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखें, द लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वेयर इन ब्रांड इन इंडिया विथ 8% मार्केट शेयर इन ब्रांडेड वुमेन बॉटम वेयर। तो डैट मीन्स यहाँ पे ये क्लियर आ रहा है कि कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है ये सेगमेंट में। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी ने दिखाया है। एथनिक वेयर बना रही है, वेस्टर्न वेयर बना रही है, फ्यूजन वेयर बना रही है, एथलेजर बना रही है। हम लोग इसकी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर आप चूड़ीदार देख सकते हो, सलवार देख सकते हो, पटियाला देख सकते हो, सिल्क पैंट, कुर्ती पैंट एंड धोतीस। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आप जो प्राइस रेट है, जो आप देखो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छी प्राइस रेट को सेट करके रखी है। हम लोग वेस्टर्न वेयर में देखें तो यहाँ पर भी आप देखोगे जीन्स, कार्गो पैंट, ट्राउजर, इसकी भी प्राइस आप देख सकते हो 500 से 1400 की है। सेम आप देख सकते हो यहाँ पर भी 600 से 1600 की है और 800 से 1200 की है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर और भी प्रोडक्ट कंपनी ने यहाँ दिखाया है, डेनिम्स दिखाया है, लॉन्च वेयर दिखाया है, गो प्लस एंड गर्ल्स वेयर। आप ये सब भी गो थ्रू कर सकते हो क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी लाइक कर रही है ये सब सेगमेंट में। अगर हम लोग प्राइसिंग देखें तो आप देख सकते हो किसी में भी ऐसा कोई 1200-1500 से ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर मैं आप टोटल प्रोडक्ट अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा चीज़ दिखाया है। 84.4% जो प्रोडक्ट है वो कंपनी की 1050 से कम की ही आती है। डैट मीन्स मुझे लगता है ये कंपनी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छी रेट रखी है। चलिए नीचे चलते हैं, कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हम यहाँ पर देखें क्या कंपनी ने स्नैप लगाया है, ईओबी स्टोर, एयरपोर्ट स्टोर, एलएफएस स्टोर। नीचे चलते हैं, ये सब के बारे में मैं बताऊँगा आपको कि कंपनी कितनी तेज़ी से अपने न्यू आउटलेट हर साल खोलते जा रही है और क्वार्टर पे क्वार्टर कंपनी का अच्छी प्रॉफिट गेन कर रही है। चलिए नीचे चलते अब देखते हैं। और स्ट्रेटजी में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कंपनी बताई हुई लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वेयर जो कि हमने ऊपर देख चुका है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को एक एडवांटेज मिलती है जो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हम लोग सेकंड पॉइंट में यहाँ पर कंपनी देखें तो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी के पास अवेलेबल्स है और यहाँ पर इन हाउस एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग एंड डिज़ाइन द प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ हर कंपनी अपने एंड पे बताती ही है। चलिए हम लोग नीचे चलते जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसको देखते हैं। अगर हम लोग ये वाली स्लाइड को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने कंपेयर किया गो कलर्स को विथ डिफरेंट कंपनी या कंपटीटर को। आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी हर चीज़ में, हर फील्ड या हर कैटेगरी में यहाँ पे अवेलेबल्स है। लेकिन आप कंपटीटर को देखोगे कुछ कुछ जो प्रोडक्ट है जैसे एथनिक में नहीं है, वेस्टर्न में नहीं है, फ्यूजन में नहीं है, डेनिम्स में नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ प्रोडक्ट में जो कंपटीटर कंपनी है उनके पास अवेलेबल्स नहीं है। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो आप देख रहे हो 66%, ये क्या अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अब मुझे लगता है इंडिया अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज मार्केट तरफ जा रही है। और ये सिर्फ क्लोथिंग के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आपको यहाँ पे इसके लिए भी मैं जब भी कभी एशियन पेंट कंपनी आप बनाया हूँ वीडियो तो मैं वहाँ पर भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ कि जितनी अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना 8% जो कंपनी के पास अभी मार्केट शेयर अवेलेबल्स है, या तो ये छोटे कंपनी इनसे मिलेगी या तो ये जो बड़े कंपनी इनको एक्वायर करेंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे भी ये 8% का आपको बढ़ के आएगी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ, हो सकता है अभी गो कलर से बॉटम वेयर में काम कर रही है, आने वाले टाइम पे हो सकता है ये और भी प्रोडक्ट लेके आ सकती है। चलिए नीचे हम लोग और भी डिटेल में देखते हैं कंपनी को। अगर हम लोग कंपनी के ईओबी स्टोर देखें तो 734 है और जो प्रेजेंट सिटी है कंपनी की 164 सिटीज़ में कंपनी काम कर रही है। अगर लार्ज फॉर्मेट स्टोर देखिए कंपनी के यहाँ पर तो 2313 की है। अगर हम लोग ये सब सारे डायग्राम्स अगर आप उसको गो थ्रू करना चाहते हो तो आप अपने से ज़रूर गो थ्रू करना पीपीटी। अगर आप यहाँ पर देखोगे नॉर्थ में तो यहाँ पर कितने ईओबी है कंपनी के पास, ईस्ट में कितने ईओबीस है, वेस्ट में, साउथ में, सब यहाँ पर कंपनी ने आइडेंटिफाई करवाया है। नीचे चलते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ बता रही है ईओबी स्टोर कंपनी कितनी तेज़ी से खोल रही है। हम यहाँ पर देखें FY19 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 333 थी, जो कि 20 में आप देख सकते हो 448 स्टोर भी है। डैट मीन्स आप सोचो ये ईयर में कंपनी ने कितना तेज़ी से स्टोर को ओपन किया। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हर ईयर कंपनी यहाँ पर स्टोर को ओपन करते जा रही है। लेकिन आप देखोगे
थोड़ा सा कम हुआ था। इसके बाद जो स्टार्टिंग ईयर में जो कंपनी ने तेज़ी से खोली थी, हो सकता है उसके बाद कंपनी, तो अब यहाँ पर देख सकते हो 49 हुई थी और उसके बाद 503 हुई थी। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी 54 स्टोर खोली थी। इसके बाद लेकिन आप फिर देखोगे 503 से यहाँ पर 630 हुई थी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर देख सकते हो, तो मतलब कंपनी एग्रेसिवली ईओबी स्टोर खोल रही है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कंपनी की मेन एडवर्टीजमेंट ईओबी स्टोर से ही कंपनी करती है। अगर हम लोग सिटीज़ में देखें यहाँ पर तो 164 सिटीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है। और यहाँ पर कंपनी बता रही है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाह रही है और से ज़्यादा ईओबीज। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि एडवर्टीजमेंट ये कैसे करती है। ये आप देख सकते हो, जो बैनर ये सब आप देख रहे हो, जो इस साइड कॉर्नर की जो शॉप है उसको लेके यहाँ पर बैनर से प्रचार करती है। और यहाँ पर कंपनी ने बताया भी है जो ईओबी है इनकी प्राइमरी एडवर्टीजमेंट चैनल यही है। जो स्टोर है इनकी, ये आप देखोगे ये स्टोर का आप बहुत जगह देखोगे, मॉल से समय आप कभी गौर नहीं किए होगे। अब अगर आप ये वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपसे ज़रूर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मैं खुद ये कंपनी के ऐसे ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आउटडोर में कंपनी यहाँ पर होर्डिंग लगाती है, बस शेल्टर्स में लगाती है, मेट्रो पिलर्स में लगाती है। और यहाँ पर कंपनी बता रही है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के भी थ्रू कंपनी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करते रहती है। मैं आपको नीचे ले जाता हूँ और भी डिटेल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंपनी बताई है जो जनरल स्टोर है कंपनी की वो कितने रेंज के या कितने साइज या कितने पैसे पे खुलती है। और पे बैक यहाँ पर 15 to 18 मंथ में हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ नीचे आए, नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखते हैं कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी की स्ट्रैटेजी देखें कि कंपनी आने वाले टाइम पे या फ्यूचर में कैसे ग्रोथ कर सकती है, तो यहाँ पर कंपनी बताई है एक्सपेंड रिटेल नेटवर्क विथ फोकस ऑन ईओबी ग्रोथ स्केल थ्रू ऑनलाइन चैनल। ये ऑनलाइन चैनल पे कंपनी कैसे काम कर रही है मैं आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो हर जगह कंपनी ईओबी मेंशन कर रही है। डैट मीन्स कंपनी की मेन प्रायोरिटी या मेन बिजनेस या हम लोग बोल सकते हैं कि मेन एडवर्टीजमेंट सारा चीज़ कंपनी ईओबी के थ्रू ही करती है मोस्टली। और जो ईओबी है कंपनी, अगर हम नीचे यहाँ पर देखेंगे, कंटिन्यू टू एक्सपेंड रिटेल नेटवर्क विथ फोकस ऑन ईओबी, यहाँ पर भी कंपनी ईओबी ही मेंशन की है। तो कंपनी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर टू नंबर कंपनी यहाँ ईओबी खोलना चाह रही है और जिससे कंपनी का एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो यहाँ कंपनी कोको मॉडल फॉलो करती है। बेसिकली कोको मॉडल ऐसा हुआ कि कंपनी यहाँ पर फ्रेंचाइजी नहीं बांटती है। कंपनी जितनी स्टोर खोल रही है वो खुद के द्वारा ही यहाँ पर कंपनी ऑपरेट करती है। हम लोग सेकंड पॉइंट में देखें तो यहाँ पर कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटी में और भी फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईओबी स्टोर खोले। हम लोग यहाँ पर देखें थर्ड पॉइंट में तो यहाँ कंपनी बता रही है पेनिट्रेशन इन साउथ एंड वेस्ट रीजन। फोर्थ पॉइंट में देखें तो यहाँ पर नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में विथ फोकस ऑन डेवलपिंग प्रेजेंस। मतलब कंपनी हर जगह अपना प्रेजेंस को बनाना चाह रही है, मोर नंबर ऑफ ईओबी खोलना चाह रही है और बेसिकली कंपनी यहाँ पर पैन इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाना चाह रही है। यहाँ जो सेकंड है, जो नीचे जो लाइन लिखा हुआ है आप देखो, यहाँ प्लान टू एक्सपेंड 120 to 130 ईओबी एवरी ईयर। ये जो कंपनी यहाँ पर कमिटमेंट कर रही है, अगर इस पर कंपनी उतरती है तो मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी को 80% रेवेन्यू ईओबी से ही आती है। ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पर देखो कंपनी यहाँ क्या बता रही है, इंक्रीज कैश फ्लो जनरेशन थ्रू इंक्रीजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ईओबी, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर कंपनी को कोई एक्सटर्नल फंडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है कमिंग ईयर के लिए या नए ईओबी खोलने के लिए। डैट मीन्स कंपनी कैश के साथ बैठी हुई है और इनको कोई फंडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने न्यू स्टोर को ये खुद ओपन कर सकती है, जिससे क्या यहाँ पर कंपनी बता रही है क्या होगी। यहाँ पर कंपनी बता रही है हेल्दी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है कंपनी के पास और इंक्रीज करेगी प्रॉफिट और बेटर रिटर्न रेशियो। तो ये सारी मॉडल जो कंपनी यहाँ बता रही है कि आने वाले टाइम पे ये ऐसा फॉलो करेगी, 120 to 130 ईओबी खोलेगी। अगर जाहिर से बात, अगर हम लोग जनरल चीज़ देखें यहाँ पर, अगर ईओबी या बहुत नंबर ऑफ शॉप खुलते हैं तो जाहिर से यहाँ से बिजनेस और भी बढ़ के आएगी। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ बताई थी ऑनलाइन चैनल पर कंपनी यहाँ पर कैसे बिजनेस कर रही है। यहाँ पर कंपनी बोली है कि विटनेस की है रैपिड ग्रो। जाहिर सी बात है सबने विटनेस किया है ऑनलाइन कितनी तेज़ी से बढ़ी है चीज़ें। तो यहाँ पर इंक्रीज इन स्मार्टफोन, यहाँ जो पेमेंट और रिटर्न पॉलिसी है ऑनलाइन की बहुत इजी वे है। तो ये सब कंपनी यहाँ मेंशन कर रही है हाई डिस्काउंट थ्रू ऑनलाइन चैनल। और जो आफ्टर कोविड के बाद यहाँ पर कंपनी बता रही है कि ये सब चीज़ बहुत पेस में आई है, तो हो सकता है कंपनी यहाँ से और भी सेल को अपना इंक्रीज करे। अभी कंपनी यहाँ पर FY24 तक कंपनी ने 2.9% ऑफ सेल की है टोटल अपनी सेल पे, अगर ऑनलाइन पे देखें।
और हमने यहाँ पर देखे तो कंपनी ने अपनी ओमनी चैनल क्रिएट की है फॉर ऑनलाइन, डेडिकेटेड टीम रखी है ई कॉमर्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रही है, इंगेज कर रही है यंग ऑडियंस को। और यहाँ पर ऑनलाइन पे कंपनी यहाँ पर प्रेजेंस इंप्रूव कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी ऑनलाइन पे भी मेहनत कर रही है, या तो हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन पे भी कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पर देखें वुमेन बॉटम वेयर जो कि एक्सपेंड कर रही है 12.4% के कैगर से। अगर हम लोग देखें यहाँ पर रुपीज़ में 243 बिलियन बाय 2025 तक ये पहुँच सकती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया मॉडर्न वुमेन ग्रोइंग डिस्पोजल इनकम ब्रांडेड वुमेन बॉटम वेयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.114 बिलियन बाय 2025। तो ये सब चीज़ें है जो अर्निंग, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अर्निंग वुमेन है, ये सब चीज़ ब्रांड हम लोग बोल सकते हैं कि डेली यूज़ के लिए बहुत सारे यूज़ करती होगी। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ऊपर भी डिस्कस किया था, शिफ्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। डैट मीन्स आप यहाँ पर देखो कि जितनी अनऑर्गेनाइज मार्केट है धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होगी और डायरेक्टली ये सब कंपनी को यहाँ से बेनिफिट्स मिलने वाली है। और जो मैं बताया था स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, यहाँ पर कंपनी ने क्लियर मेंशन किया है एक्सपैंड इनटू लॉन्च वेयर ए वर्क फ्रॉम होम कलेक्शन और यहाँ पर फ्यू अदर प्रोडक्ट। तो डैट मीन्स कंपनी यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट भी ला रही है और यहाँ पर न्यू EOB भी खोलेगी हर ईयर। हमने अगर ऊपर देखा 120 से 130 तक यहाँ पर कंपनी बोल रही है न्यू EOB भी खोलने वाली है। तो मुझे लगता है ये कंपनी अगर जो जितनी प्रॉमिस की है या न्यू EOB खोलने वाली है या अपने ऑनलाइन चैनल को इम्प्रूव करेगी, तो मुझे लगता है कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक न्यू स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। चलिए कंपनी के फाइनेंस देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 6,478 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखिए 76 की है। ROC कंपनी की 15.7% की है एंड ROE कंपनी की 14.6% की है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर मीडियन पी देखें तो 73.8 की है और करेंटली कंपनी चल रही है 76 पे। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अपने मीडियन पी के पास ही ट्रेड कर रही है। अब अगर हम लोग ये कंपनी को खुद के मीडियन पी से कंपेयर करें तो मुझे ये कंपनी अभी ठीक वैल्यूएशन पे नजर आ रही है। और हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे जून 21 में कंपनी ने 31 करोड़ की सेल की थी। अब यही सेम आप देखो जून 2024 में कंपनी ने 220 करोड़ की सेल की है। डैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ईयर में कंपनी ने अपनी 7x कर दी है अपनी सेल को। अगर हम लोग यहाँ देखें कंपनी की जो OPM है, आप देख सकते हो कंपनी ने बहुत अच्छी OPM भी मेंटेन करके रखी है, 30 के ऊपर रखी है कंपनी ने अपनी OPM को। ये बहुत की पॉइंट होती है कि कंपनी कैसे अपनी OPM को मेंटेन करके रखती है और क्या कंपनी और भी आने वाले टाइम पे अपनी OPM को बढ़ा सकती है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर कंपनी को देखें, नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर कंपनी को आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट कंपनी यहाँ नेट प्रॉफिट पे भी बैठी हुई है। अगर हम लोग सेम देखें ईयरली बाय तो कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी कर रही है। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की 15% है, 3 ईयर की 45% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ की अच्छी नहीं है, 1% है मात्र। और यहाँ पर हम लोग देखें 3 ईयर की तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, 189% की। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर की -6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें लास्ट ईयर की 15% है। हम लोग यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट पे आए तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की रिजर्व अच्छी रिजर्व कंपनी ने स्टोर करके रखी है। इसीलिए कंपनी ने वहाँ पे कमिटमेंट किया था कि इनके कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहिए। अगर हमने यहाँ बोरिंग देखे तो यहाँ पर कंपनी ने बोरिंग को भी अपनी इंक्रीज़ की है, 469 करोड़ की बोरिंग है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये बोरिंग कम करेगी कंपनी। अगर हम नीचे यहाँ पर देखें CWIP में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 11 करोड़ की कुछ वर्क इन प्रोग्रेस कर रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखोगे प्रमोटर ने अपने सेम स्टेक को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आप हम लोग FIS में देखें 21 से यहाँ पर आप देखोगे जून 24 में यहाँ पर कंपनी ने मतलब FIS ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया। अब DIS ने आप देखोगे 19% से 31% की कर ली है। डैट मीन्स आप देखो यहाँ पर FIS और DIS अपने स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब सेम देखो यहाँ पब्लिक जो कि यहाँ पर स्टेक को थोड़ा कम करते जा रही है।
तो मुझे लगता है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज तो कंपनी में आपको इशू नज़र नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं टेक्निकली कंपनी क्या बता रही है। ऐसे अगर मैंने देखा ये कंपनी कुछ ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2022 में ही आई है और यहाँ पर से आप देखोगे कंपनी को पिछले 1-2 साल से यहाँ एक पैटर्न फॉलो कर रही है, जो कि मैं ये पैटर्न बहुत बार डिस्कस किया और इससे मैं बहुत ये पैटर्न तो मैं अलग से एक वीडियो भी बनाया था कि चैनल पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर कंपनी एक बार 2 बार, अगर ये तीसरी बार आती है तो तीसरी बार, तो यहाँ पर अगर कंपनी फिर से अगर ये रेट पे आती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये ट्रेड को आप दो तरीके से खेल सकते हैं। आप इसको अगर लंबा रखना चाहते हो, अगर आपका इसका लॉन्ग टर्म विजन भी है तो आप इसको लंबा भी रख सकते हो, नहीं दो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। आप 50% के आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल आपको यहाँ पर 1-2 मंथ पे यहाँ पर आपको मिल रही है। और हमने ये डेज वाई भी देखे, अगर यहाँ पर ये वाली को अगर हम लोग छोड़ दें, अगर हम लोग दूसरी वाली को भी छोड़ दें, यहाँ पर अगर आप तीसरी बारी आपको मौका मिलती है तो आप इसको यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। अगर आपको ये कंपनी पे विजन बनाना तो आप मिनिमम 3 to 5 ईयर के होल्डिंग पीरियड के साथ ही ये कंपनी को बाय कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कंपनी यहाँ पर न्यू ईओबी ओपन करते जा रही है और कंपनी यहाँ पर बॉटम वेयर पे ही काम कर रही है, वुमेंस बॉटम वेयर। यहाँ पर मेंस के लिए कंपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है और कंपनी ने यहाँ बताया है कि अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये ग्रो कर रही है कि और से और सेल कर पाए ऑनलाइन भी। और हम 4th पॉइंट देखें तो यहाँ पर कंपनी ने ये क्लियर मेंशन किया कि आने वाले टाइम पे और भी कोई न्यू प्रोडक्ट हो सके बॉटम वेयर में ही ऐड करे या तो और भी कुछ न्यू प्रोडक्ट कंपनी ला सकती है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप ये अपने एंड से भी ये कंपनी को जरूर पढ़ें, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी हो सकता है कंपनी यहाँ पर जितनी मैं बताया हूँ वो एकदम अगेंस्ट चल जाए, कंपनी यहाँ से फॉल कर सकती है या कंपनी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप अपने एंड से जरूर कंपनी को पढ़ें, कंपनी की पीपीटी को देखें, कंपनी के बैलेंस शीट को देखें और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के मैनेजमेंट की जो इंटरव्यू है, जो कि स्टार्टिंग में आप देखोगे जब कंपनी आईपीओ लाई थी तो मैनेजमेंट के इंटरव्यू से आप जरूर टैली करो कि उस टाइम कितनी स्टोर थे कंपनी के पास, क्या मैनेजमेंट वो स्टोर या जो प्रॉमिस कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं। और जो ये कंपनी अभी यहाँ पर रखी है, ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो लेके आया तो आपको यहीं पे बाय कर लेना है, ऐसा नहीं। आप ये कंपनी को एनालाइज करो, कुछ दिन देखो, पढ़ो, तब आपको सही टाइम मिलता तब ये कंपनी को बाय करो, या सही रेट पे कंपनी आती है तो आप ये बाय करो। क्योंकि कंपनी बाय करने के लिए बहुत सारी कंपनी है, आप नया नया कंपनी पढ़ते रहो, आपको कंपनी मिलती रहेगी। आप कंपनी को अगर अपने सपोर्ट पर आती है तभी आप बाय करना, या अगर ऊपर वाली लेवल में जा रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हो कंपनी। अगर ये कंपनी फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाती है तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप दूसरे कंपनी को भी मूव कर सकते हो। चलिए हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।